खेत में मिट्टी थोड़ी कम आ रही है, मतलब है आलू को मक्का में, मक्का को धान में, और धान के बाद फिर आलू में, यही चल रहा रोटेशन, यही चल रहा रोटेशन। पट्टी बांधने का तो ये हाल है, यही हाल। किसान भाइयों इस समय हमें अलीगढ़ क्षेत्र में और लगातार यहाँ पे आलू की खुदाई चल रही है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो आलू खुद रहा है, ये कौन सा आलू खुद रहा है, पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हम ट्रैक्टर वालों से पूछेंगे कि इसमें इनको क्या पैदावार लग रही है, फिर उसके बाद आप बताना, क्योंकि हम आपको भी दिखाएंगे मशीन के पीछे कि इसमें क्या पैदावार आने वाली है। फिर किसान भाइयों से भी पूछेंगे कि इसमें लागत कितनी लग रही है इनकी और पैदावार क्या आ रही है। जबकि इस खेत की अगर आप बेल देखोगे भाई, लट्ठू जैसा पौधा, लट्ठू जैसा, ये देखिए अंगूठा के बराबर मोटा पौधा। अब आप बताइए पैदावार क्या आएगी। तो मशीन के पीछे बाद में पहले ट्रैक्टर वालों से पूछते हैं। आइए भाई, तो आज ही रेस कम करो। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले ये बताओ पैदावार क्या लग रही है तुम्हें? पैदावार 40 से 45 करीब। पैदावार चालू हाँ, कहाँ पैदावार लग रही है? 40 से 45। 40 से 45। तो ये बताओ तुम तो कितना आलू करते हो? हम 100-120 बीघा। 100-125 बीघा, बड़े किसान में गिनती है तुम्हारी हमारे यहाँ। तो ये बताओ इतनी पैदावार जैसे 40-45 जो आप बता रहे हो, तो आपको ये हाल है, तो फिर और को का हो? कैसे मतलब? जैसे और किसान है, जैसे नए नए किसान अब के जुड़े हैं आलू में, तो जब खिलाड़ी जो आदमी है उनकी 40-45 पे बात बन रही है, तो और उनका हो? अब ऐसे जाने ट्रीटमेंट सही कर ली है। अरे तुम्हारे पौधा में तो वो कचुआ दिख रहा हो, देखियो लट्ठी जैसी तो बेल है जी, जाते ज्यादा और का लोगे? सही बात। इतनी लट्ठी जैसी तो कहोगे बेलू ना, और दवाई तो मर रही ना है, दवाई को असर नहीं है बेल पे, रोग वोग तो कचुआ होना जामे ना ना ना। तो ऐसा कहा है वो जामे, मतलब साइज फूल होना है, का चक्कर है? हाँ, आपके कम फूल होगा। कम फूल हो के, और आलू की संख्या वगैरह? संजीव कंपनी है। संजीव कंपनी है। और इधर तो ये सब चीज आपने कंडीशन बता दी कि पैदावार कम है, बाकी तो और किसान भाई अभी मशीन के पीछे आपको दिखाऊंगा, लेकिन रेट? रेट तो कछु मत पूछो, रेट में कछु ना बनना हो। कछु तो बता दो, मैं तो पूछूंगा। 200-250 रुपये हम कहाँ बनना हो? 200-250 रुपया 37 को? तो 300 रुपये जाओ, हाईब्रिड 200-250 भी करो। अब बताओ 300 में कहाँ मिल लो जामे? कछु ना मिल लो, बराबर है खुदाई बुदाई में। तो अब जैसे डीजल, पेट्रोल, लेबर को खर्चा या और कछु ये सब कम है ना है, कि केवल आलू का रेट कम है? वो आलू का रेट कम, जी तो पैसा बढ़ रहा है ना, तो खूब, और बारदाने पे बढ़ गो रुपया, खूब बढ़ रहा है। 12 रुपया कट्टा हो, वो का रेट है? वो 14 का रहा, 14-15 को बता रहे हैं, कछु को 15, कछु 14। तो हर चीज रेट बढ़ रहा है, आलू का रेट डाउन है। तो किसान तो जो मान लो कि बर्बाद है। अरे मरो किसानों का है। अच्छा अभी कितना आलू खुद दो आपने? जी हमारे 25 बीघा करीब खुद को पलना है। और जे खेत कितना चला? जी 10 बीघा। 10 बीघा जी, आज लगभग आप 35 बीघा पहुंच जाओगे। तो 35 बीघा में टोटल लगभग एवरेज यही आ रहा 40-45। तो भैया आप पिछले साल खाओ? पिछले साल 35 को आओ, 40 तक को। हाँ 40 तक को, और लौट फिर के सब खेतों के एवरेज वही आओ। तो चलो वही गाड़ी सिमट गई आपकी, तो ना कमाई ना ज्यादा पैदावार। चलो जी। अच्छा पिछली बार जा साल में आलू आपने घटाओ बढ़ाओ? ना 10-5 बीघा बढ़ी गए। यानी पहले अगर आपने पहले कितने करे? पहले 100 बीघा करी, अब 15 बीघा करी और बढ़ेंगे। 15 बीघा, यानी अब के 1 से 15 बीघा करें। तो भैया 15 बीघा आलू तो हमारे जो बड़े किसान है इन्होंने बढ़ाया, और कुछ नए भी जुड़े फील्ड में। हाँ, और वो आए के साथ नए बहुत जुड़े। तो भैया अब सीधे कोल्ड जाओ मंडी वगैरह? नहीं, कोल्ड जा रहा हूँ। कोल्ड सीधो कहाँ कोल्ड हो, कौन से में? ये जा रहा हूँ शंकर कोल्ड जो उद्घाटन तो को। चलो भैया, तो ये कोल्ड में आलू जा रहा है, और ये ट्रैक्टर इनका भाई साहब बहुत पुराना लग रहा है, क्या चक्कर है? डूज फायर है। डूज फायर कितना पुराना है? ये 10-12 साल है। 12 साल। चलिए अब थोड़ा मशीन में दिखाएंगे। तो भैया अब आपको हम दिखाएंगे मशीन के पीछे क्या हाल है। चले तो भैया अभी आपने देखिए किसान भाइयों से जान ली कि क्या स्थिति है। अब आप मशीन के पीछे आप देखिए। वैसे तो आपको किसान भाइयों मैं बताऊं 37-97 का जो आलू है, इसमें या तो टूवर कम है या कुछ भी मान लीजिए। किसान भाई कह रहे हैं हमारा तो 40-45 का आएगा, और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि 37-97 हमारा 80 का आ रहा है, कि 90 का आ रहा है, या 100 का है। भैया यहाँ देख लीजिए क्या आ रहा है। और हमारे सामने सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी पैदावार कम है या ज़्यादा है, जो सामने बस वही बताई जाएगी। साफ दिखेगा एकदम बढ़िया। तो ये है दोस्तों 37-97 CPRI का आलू जो इस समय खुदाई चल रहा है। मट्टी हमारे यहाँ आ रही है, इसकी कोई बात नहीं है। अगर काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि अलीगढ़ के किसान पता नहीं क्यों जल्दी खोद रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो भैया किसान ऐसे ही खोदते हैं। क्यों खोदते हैं इसका एक रीज़न है। अब आलू में कुछ मिल नहीं रहा, पट्टे की ज़मीन है, कहीं ना कहीं से तो पैसा निकालना है, तो इसके बाद करेंगे ये मक्का। दिखाओ भाई आलू दिखाओ, ये देखिए आलू। और जो इस समय किसान देख रहे हैं इस आलू को, तो आप बताइए आपको क्या लग रही है इसकी पैदावार। और ये देखो 37-97, कौन कहता है 37-97 आलू नहीं फटता है? ये देखिए 37-97 आलू भी फट गया है। ये देखिए इसकी हाल, और ये देखो दिखाओ
तो यहाँ पे और भी किसान हैं, इनसे भी बातचीत करूंगा मैं और आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो ये वो लमसम मीडियम ही साइज है, वैसे तो बिक्री वाला साइज है, बढ़िया साइज है और पैदावार थोड़ी आपको कम दिख पाएगी क्योंकि मशीन में मिट्टी आ रही है यहाँ पे। तो बाकी और जानकारी यहाँ पे और किसान भाइयों से करते हैं जी। राम राम साहब। तो ये बताओ, ये मशीन चल रही है, आज कितना आलू खोद रहे हो? आज 10 बीघा खोद रहे हैं साहब। और भाई साहब बता रहे 25 बीघा खोद दो पहले। हाँ, पहले खुद को 25 बीघा जी। तो ये बताओ लगभग आलू की पैदावार वगैरह क्या आ रही है आपके हिसाब से? वही 35-40 कट्टा बीघा की आ रही है साहब। 35-40 की और लमसम पहलू यही आई? पहले भी यही आई। पूरे खेत को एवरेज तो ऐसे ही निकलता है? ऐसे ही निकल। और काऊ खेत में 50 दिन रहा, काऊ में 30 दिन रहा, वो एक अलग बात है। हाँ। एवरेज आप बता रहे हो? एवरेज यही है सबरे खेत को। कितना आलू है? आलू 125 बीघा, सवा 100 बीघा की। 1 से 15 भी बता रहे हैं? हाँ, 115 बीघा गांव में और है। गांव में और है? तो मतलब सब जमीन पट्टी की है में? पट्टे किया था 110 बीघा यहाँ। अच्छा, 110 बीघा पट्टी की है। अच्छा एक बात बताओ, आज मैं आपसे वो जानकारी लेना चाहूंगा जो हर किसान के पास पहुंचना जरूरी है। ये बताओ, जब हम अपने घर की जमीन कर रहे हैं और उसमें आलू कर रहे हैं तो हमें ये लग रहा है कुछ ना मिल रहा, 400 रुपए कट्टे या 300 रुपए कट्टे में कुछ ना मिल रहा, हम बर्बाद है। बर्बाद ही है, बर्बाद है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन आप तो पट्टे पे जमीन ले रहे हो, पट्टे पे क्या रुपए बीघा चलता है तुम्हारे यहाँ? यहाँ चल रही है 11,000 रुपये बीघा। 11,000 रुपया, 10-10.5 से लेके 11,000 रुपये बीघा। अब ये एक बात बताओ, आपकी 10-11,000 रुपये बीघा की पट्टी की जमीन की और लागत है, तो फिर आपको हाल क्या होगा जब हम घर की जमीन कर रहे हैं? हमारे 450 में पड़ता ना आ रहा हो, 400 में ना आ रहा हो, 300 में ना आ रहा हो, तो आप क्या करोगे? अब तो सब जाको बाह में सुबह बोरा कत्ते रहते हैं, ऐसे है का वो कत्ते कर रहे हैं धाम। अब आलू के बाद क्या है? आलू के बाद है मक्का फक्का करेंगे, मक्का, और मक्का के बाद धान करेंगे। हाँ, धान करेंगे। तो आपको कहने को मतलब है आलू को मक्का में, मक्का को धान में, और धान के बाद फिर आलू में, जे चल रहा रोटेशन। ये चल लो रोटेशन। पट्टी बांधने को तो ये हाल है। यही हाल। तो भैया देखो, यहाँ पे इन्होंने तो बिल्कुल क्लियर बता दिया। वैसे अगर लागत देखी जाए तो एक बीघा में क्या लागत आ रही है आपकी? अरे लागत तो है एक बीघा में 12,000 रुपये आ रहे हैं। 12,000 रुपया? तो भैया 12,000 रुपया लागत आ रहे हैं और आप चलो 40 को एवरेज मानने रूप में 37 साल में तुम्हारा। और रेट का चल रहा अभी? रेट रहेगा 250-300 चल रहा है। 300 मान लो रेट। तो 40 को एवरेज कर रहा है, 300 रुपया रेट चल रहा है, तो 12,000 रुपये का आलू बैठ रहा है और 12,000 रुपये की लागत आ रही है। और जबकि सबरी मशीनरी घर की है, सब मशीनरी घर की है, 2 ट्रैक्टर है। तो फिर घर बचा के क्या ले जाओगे? कछु ना, घंटे संट बराबर है। तो भैया किसानों का बहुत बुरा हाल है। तो जैसे कि अभी इन्होंने जानकारी दी है आप लोगों के लिए कि घर कुछ नहीं जा रहा है इस समय आलू वाले किसान भाइयों का। लेकिन अच्छा एक बार बताओ, किसानों की हालत कैसे सही होगा? कोई सुनने वाला ही नहीं है। कोई सुने जब ही तो सरकारी हैगा ऐसी है, पहले हैगा तो चलो जा तो जी। हाँ, विदेश को अब तो जा ही ना रहो जब तक सरकार आई है। एक और बात को जवाब दे दो, धान करो धान का क्या रेट बेच लो? धान तो 3500 बिक गो हमारो। चलो तुमने तो बाद में बेचो, वो बाद में 3500 शुरू में ना बेचो धान अब के। ना बेचो। चलो तो बच गई, नहीं तो अब तो धान और 3800-4000 पहुंच गो धान अब तो। तो भैया यहाँ पे अभी हमने आलू वाले किसानों की पूरी स्थिति आपको बताई है। जो पट्टे पे लेकर जमीन करते हैं वो ये मान लीजिए, अभी क्या मान लियो, ये अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा बोलने वाले किसान हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? भैया पट्टी की जमीन है, कुछ मिल ना रहा हो, इस वजह से थोड़ी किसानों की आवाज आप इससे समझ जाइए कि हालत क्या है किसान भाइयों की। और यही अगर अभी 800 रुपए आलू बिक रहा हो तो खेत पे, तो टाइटा बोल रहे हो तो किसान कर रहे हैं कि तो फिर अब खुद बोल रहे हैं, देख लो। अगर आज 800 रुपए आलू बिक रहा होता तो ये खुद ही कह रहे हैं कि फिर मैं टाइटा बोल रहा होता। तो भैया ये हालत है। अब कह रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, क्या बोलूं? तो भैया ये चीज है, लेबर वगैरह सब कुछ चार्ज सेम है कि बढ़े घटे? वही रेट है लेबर के, तो 300 रुपये चल रहे। अच्छा, लेबर के मतलब ना घटो ना बढ़ो। ना घटो ना बढ़ो। चलो अगर रेट बढ़िया तो बढ़ जाते। हाँ। चलो जी। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।